मैं बहुत तंग थी उस इंसान से। मैं अपनी किस्मत पे रोया करती थी। हर वक्त खुद को अजियत देते रहना मेरे सीने में एक आग जला करती थी। भला मेरे साथ ही क्यों आखिर ये सब हुआ। वो ना कोई काम करता था, ना किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी निभाता था। मैं उससे बेजार हो चुकी थी। कहने को वो मेरा शौहर था, लेकिन बस बातों की हद तक। सारा दिन बाजार में दोस्तों के साथ बैठा रहता, कभी ताश खेल रहा होता तो कभी गपशप लगाता रहता। मैं उसे जब भी कोई काम करने का कहती तो बस इतना कहता कि तुमको खाने के लिए मिल रहा है ना, फिर क्या तकलीफ़ है तुमको। मैं उसे समझाती ज़िंदगी में और भी बहुत सी ज़रूरियात हैं, सिर्फ खाना पीना ही नहीं। हमारे अब 2 बच्चे हो चुके हैं, ये कल को स्कूल भी जाएंगे, इनके अखराजात होंगे, कौन करेगा पूरे। वो मुस्कुराने लगता, वक्त आएगा देखा जाएगा, तुम अभी से फिक्र ना करो। मैं अपनी दोस्तों को देखती थी, उनके शौहर नई मोटरसाइकिल, कभी नया मोबाइल। वो कभी बाहर डिनर के लिए जा रहे होते तो कभी घर में कोई पार्टी कर लेते, और एक मैं थी, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल रही थी। कभी जो कुछ पैसे मांग लो तो रोना धोना शुरू हो जाता। मैं बहुत तंग थी, दिल चाहता था बच्चों को लेकर खुदकुशी कर लूं, लेकिन कैसे कर सकती थी। बच्चों की तरफ देखती, खामोश हो जाती। मैं उससे दूर होने लगी। दिल चाहता था उससे कहीं दूर चली जाऊं। जानते हो क्यों? वो खुद को सजा संवार कर भी नहीं रखता था। उससे सिगरेट नस्वार की बू सी आती थी और मुझे इस बदबू से नफरत सी होने लगी थी। मैं उसे सब छोड़ने का कहती तो मेरी बात को जुटला देता। वो घर आता, मुझसे खाना मांगता, मैं साफ इनकार कर देती। खाना नहीं बनाया, थोड़ा सा बनाती, बच्चों को और खुद खा लेती। वो शायद जानता था कि मैं ये सब जानबूझकर करती हूँ। मेरे पास बैठने की कोशिश करता, उससे झगड़ने लगती, उसे ताने देती, उसे बेइज्जत करती। वो मेरी तरफ देखता, फिर गाली देकर कहता, बकवास करती हो, तुम्हारी आदत हो चुकी है। जब वो चला जाता मैं रोने लगती, अल्लाह से हज़ारों शिकवे करती। आखिर मैं ही क्यों इस जहन्नुम की हकदार ठहरी। मैंने तो कोई गुनाह भी नहीं किया। मुझे कभी अम्मी के घर जाना होता तो उससे पैसे मांगती, हज़ारों बातें सुनाता, फिर आखिर 1000-2000 निकाल कर मुझे देता और कहता, बहुत फजूल खर्च हो गई हो तुम। जब भी अम्मी के घर जाना होता लड़ते झगड़ते ही गई। वहाँ अम्मी बहन भाभी सब कहते, पार्लर जाया करो, अपना ख्याल रखा करो, देखो रंग कितना पीला पड़ गया है। मैं चुप हो जाती, आखिर क्या बताती। मेरे नसीबों को आग लगाने वाला मेरा शौहर ही है, जो मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाए हुए है। बड़ी बहन का शौहर दुबई जॉब करता था। वो अपनी बीवी के लिए एप्पल वाला मोबाइल लेकर आया। आप ही मुझे दिखा रही थी, देखो शहनाज, लाख रुपए का मोबाइल गिफ्ट किया है तेरे जीजू ने। मैं हसरत भरी निगाहों से देखने लगी। एक आंसू पलक को नम कर गया। काश अल्लाह ने मेरे नसीब भी ऐसे लिखे होते। बच्चे अब बड़े हो रहे थे। एक दिन बच्चों की वजह से मेरी जिठानी और देवरानी से झगड़ा हो गया। जिठानी ने काफ़ी ताने दिए, तेरे बच्चे मेरे घर से 2 वक्त खाना खाते हैं, यहाँ रहते हैं, इतने गैरतमंद हो तो उनको खिलाओ ना। मैं बहुत रोई थी। मेरा शौहर तो है ही बेगैरत। जब अकबर घर आया तो मैंने उसे बताया, आज घर में इतना तमाशा हुआ है, उन्होंने ताने दिए हैं और तुम बेगैरत बनकर घूमते रहो बस। वो भाई के घर गया, वहाँ सबके साथ झगड़ने लगा। मेरे बच्चों को गालियाँ देने वाले तुम कौन होते हो। बात जब बढ़ी तो मेरे शौहर ने उनसे कहा कि मुझे अलग कर दो बस। घर में दीवार खींच दी गई। बच्चों को गोद में लेकर कहने लगा, अब इन चाचू लोगों के घर नहीं जाना, भूख लगे तो मामा से कहना खाने का। गालियां देने लगा। मेरे बच्चों को डांटते हैं। मैं तलख लहजे में बोली, अब तो कुछ शर्म कर लो, अब तो कुछ काम धंधा कर लो। वो बोला, क्या तुम हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो, कभी प्यार से बात कर लिया करो, जब देखो मुझे ताने देती रहती हो। तुमको सब कुछ मिलता तो है ना, फिर क्यों तमाशा करती हो। मैंने चिल्लाकर कहा, सबके घर में नई मोटर बाइक है और हमारे पास पुरानी सी टूटी हुई। ये मेरा मोबाइल देख रहे हो, 5 मिनट भी इसकी बैटरी नहीं रहती। बच्चों की हज़ारों ज़रूरियात हैं, तुम क्यों नहीं समझते। मैं पागल हो जाऊंगी। मेरी शक्ल देखो, मैं बेकारन बन गई हूँ, थक गई हूँ मैं। मेरे पास बैठकर बोला, तू हर वक्त झगड़ती रहती है, कभी तो प्यार से बात कर लिया कर मेरे साथ। मैंने उसे साइड पे धक्का दिया। वो खामोश हो गया। मैं थक हार गई थी। अब सोच रही थी कि बस इससे तलाक ले लूँगी। अपने 1-2 कज़न्स से बात भी की जो वकील थे। उन्होंने तसल्ली दी, हम साथ हैं, आप तलाक ले लो इस कमीने से। मैं सोच रही थी आज घर आएगा तो बस उसको बोल दूंगी, तलाक दे दो मुझे। मैं इंतज़ार कर रही थी। वो रात 10 बजे आया। बच्चे सो रहे थे। दोनों बच्चों के माथे पे बोसा किया, उनके हाथ चूमे, फिर चारपाई पे बैठकर मुझे आवाज़ दी, शहनाज मुझे रोटी दे। मैं करवट बदले लेटी रही। उसने फिर आवाज़ दी, शहनाज सुन ले, उठ जा। मैं चुप रही। वो पास आया, मुझे देखा, मैंने आंखें बंद कर ली। मुझ पे कंबल ओढ़ कर बोला,
थक जाती है सारा दिन। किचन में गया, खाना देखने लगा, कुछ भी नहीं था खाने के लिए। एक प्याली में नमक मिर्च डालकर उसमें थोड़ा पानी मिलाकर सूखी रोटी खाने लगा। मैं देख रही थी। मैं दिल में सोचने लगी, कुत्ता मरता भी नहीं है। खाना खाकर सो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह हम किसी बात पे झगड़ने लगे। मैंने उसे कहा, बस मुझे तलाक दे दो, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं थक गई हूँ। गुस्से में मैंने उसके कपड़े भी फाड़ दिए। वो तलाक का नाम सुनते ही चुप हो गया। जल्दी से कपड़े चेंज करने लगा, फिर बाइक ली, बाहर जाने लगा। मैंने चिल्लाकर कहा, अल्लाह करे तुम मर जाए, मेरी जान तो छूट जाए तुमसे। वो बाइक बाहर खड़ी करके कमरे में गया, किसी कॉपी पे कुछ लिखा, फिर चला गया। मैं गालियां दे रही थी, रो रो कर थक गई। मैं उसे बद्दुआ दे रही थी। मैंने इरादा कर लिया, बस अब इस इंसान के साथ नहीं रहना। 2-4 घंटे गुजरे, मैं मेके जाने लगी, बच्चों को साथ लिया। इतने में गली में एक शोर सा बरपा हुआ। मैं रो रही थी। हमारे दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला। पूरा गांव चारपाई उठाए मेरे दरवाजे के सामने खड़ा था। मैं हैरान थी, क्या हुआ? इतने में एक लड़का फ़ोन पे बात कर रहा था, यार अकबर का एक्सीडेंट हुआ, वो मर गया है। ये सुनते ही जैसे मुझ पे क़यामत आ गिरी। मैं साकित हो गई। चारपाई सहन में रखी गई। सब लोग कब्र खोदने की बात करने लगे। कुछ जनाजे का टाइम देखने लगे। मस्जिद में ऐलान होने लगा, अकबर मेरे सामने चारपाई पे लेटा हुआ। कौन यकीन करे वो मर चुका है। मैं चीखने चिल्लाने लगी, अकबर उठ जा, मैं नहीं कुछ मांगती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तलाक की बात भी नहीं करती। मैं उसके पाँव चूमने लगी, अकबर उठ जा, मेरी जान उठ जा, देख देख मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे तेरे साथ ही रहना है, मैं भूखी प्यासी रह लूँगी, मुझे यूँ छोड़ कर ना जा, मैं खाना बना कर लाती हूँ, भूख लगी है ना तुमको। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, अब वो मुझे छोड़कर जा चुका था। मैं चीखती रही, लेकिन वो मनो मट्टी तले जा सोया। उसके जाने के बाद मुझे दुनिया के रंग नजर आने लगे, मुझे रिश्ते बदलते दिखाई देने लगे। फिर जो अपने थे वो सब मुंह मोड़ गए। मुझ पे दुनिया नजरें कसने लगी। बच्चे बाबा ढूंढने लगे। अब कौन उनका नींद में आकर माथा चूमेगा, कौन मुझे आवाज देगा, कौन मेरे तलख लहजे बर्दाश्त करेगा। मुझसे मकान छीन लिया गया, जो हिस्सा बनता था वो भी ना दिया। मैं अकबर के बाद दर बदर की ठोकरें खाने लगी। अब बच्चे भी कुछ फरमाइशें नहीं करते थे, वो जानते हैं कि बाबा अब नहीं रहे। मेरे सगे भाई भी मुझसे मुंह मोड़ गए। मैं लोगों के घरों में नौकरानी बन के काम करने लगी। एक दिन मुझे उसकी डायरी मिली, जिस पे लिखा था, शहनाज से शादी करके बहुत खुश हूँ, शहनाज से बहुत प्यार करता हूँ, वो पागल बिल्कुल समझती ही नहीं, झगड़ती रहती है। देखो आज उसने मुझे खाना नहीं दिया, वो कहती है महंगा मोबाइल ला कर दो, उसे कैसे बताऊं, नहीं ला सकता। आज मेरे बच्चों को मेरे भाई ने गाली दी, बहुत रोया हूँ, मेरे बच्चे मेरी जान है। शहनाज को बुखार है, वो बेचारी मेरे लिए क्या कुछ बर्दाश्त कर रही है। अल्लाह ने चाहा हमारे हालात बदल जाएंगे, फिर शहनाज को दुनिया की हर खुशी दूंगा। अब वो मुझे खाना नहीं देती, मैं जानता हूँ नाराज है मुझसे। मैंने नमक मिर्च सूखी रोटी खाई है, आज मेरी कमर में ईंट लगी है, जख्म बहुत गहरा है। शहनाज को नहीं बताऊंगा, परेशान हो जाएगी बेचारी। डॉक्टर कह रहा है 15 टांके लगे हैं, आज मुझे चोट भी लगी है। कह रही है तलाक दे दो, मैं मर जाऊंगा उसके बिना, अभी गुस्से में है, ठीक हो जाएगी। मैं डायरी को सीने लगाकर चीख चीख कर रोने लगी। हम सफ़र तो हम सफ़र होता है ना, वो जैसा भी था मेरा साया था, मेरी ढाल था। उसके बाद ज़माने की ठोकरें खाकर समझी हूँ उसके साथ मेरे दोनों जहां थे। थक हार कर घर आती हूँ, अब टूट गई हूँ भाई, मैं बच्चों की खातिर जिंदा हूँ बस, वरना कब की ख़त्म हो जाती। मैं खुद को अजियत देती हूँ, क्यों झगड़ती थी उसके साथ, क्यों उसको सताती थी, क्यों मैं लोगों को देखकर बड़े बड़े ख्वाब देखती थी। वो मेरे साथ होता तो शहजादी सी जिंदगी गुजार रही होती। फारिस भाई, क्या मैं बख्शी जाऊंगी? अल्लाह मुझे माफ़ करेगा। मैं मुश्किल वक्त में उसका सहारा, उसकी हिम्मत ना बन सकी। मैं मतलब परस्त लालची हो गई थी। अब तो अक्सर लोग मेरी मदद करते हुए मेरे जिस्म की बात भी करते हैं। फारिस भाई, मेरे लिए दुआ करना और सब औरतों को बताना, पैसा हम सफ़र के सामने खाक भी नहीं है। लालच और बड़े बड़े ख्वाब की तमन्ना में लोगों की नौकरानी ना बन जाना। शौहर अगर एक वक्त की रोटी भी खिलाए तो मुस्कुरा कर सीने लग जाना। खुदा की कसम, ज़माने की लाख तलखियों को वो तुम्हारी खातिर अपने सीने पे बर्दाश्त करता है। अब मेरी जिठानी गालियाँ दे भी दे तो खामोश रहती हूँ, क्योंकि अब मेरा हमसफ़र, मेरा साया मेरे साथ नहीं है। प्लीज़ अगर कोई बहन अपने शौहर से यूं बेजार है तो समझ जाओ, इससे पहले कि आंसू मुकद्दर बन जाएं।